प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का सरल उपाय क्या है। उपाय तो भगवान ने गीता में बता दिया, पहले उस पर चर्चा कर लें, फिर सरल पे भी चर्चा कर लेंगे। भगवान ने मन को वश में करने का क्या उपाय बताया गीता में, बताइए, कौन बताएगा। हाँ, डॉक्टर साहब सही बता रहे हैं। 6.34 में भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनोर दुर्ग्रहम चलम। हे अर्जुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मन को वश में करना आसान काम तो नहीं है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। अभ्यास से और वैराग्य से इसको वश में किया। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है ना, हालांकि मैं जवाब तो दे रहा हूं, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा मौलिक रूप से ठीक नहीं है। एकाग्र करना मन को उद्देश्य नहीं है गीता का, ठीक है, क्योंकि मन तो हमारा एकाग्र पाप कर्मों में भी हो जाता है। अच्छा, मोबाइल देखते समय कितने लोगों का मन इधर उधर भागता है। व्हाट्सएप देखते समय कितने लोग हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई साहब 10 मिनट भी हम व्हाट्सएप नहीं देख पाते हैं, ये मन पता नहीं कहां चला जाता है। हाँ, 3 घंटे की पिक्चर में देख लेते हैं, मन कहीं नहीं जाता। इसका मतलब समझिए बात में जो कहना चाह रहा हूं, मन एकाग्र तो कहीं भी हो जाएगा जहां हमारी वृत्ति होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है क्या? मन को एकाग्र करना ध्यान का उद्देश्य नहीं है। आपने प्रश्न जो पूछा है ना, एकाग्र करने का सरल उपाय नहीं, मन को वश में करने का या मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है, या मन को भगवान के चरणों में लगाने का क्या उपाय है। तो भगवान ने बता दिया, अभ्यासेन तु वैराग्येन। क्या मतलब है अभ्यास और वैराग्य का? देखिए, कलयुग में सबसे बड़ा जो अभ्यास है वो भगवान नाम जप है। आप देखिए, प्रणाम कीजिए सब माता श्री को। ये है असली उपाय। राम 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 राम। स्वामी जी कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, कर्म योग, ज्ञान योग, गीता, रामायण कुछ नहीं आता, तुम तो महान मूर्ख राज हो, तुम सबसे बड़े पंडित हो जाओगे। तुम राम 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 कहना चालू कर दो, रास्ता खुलेगा आगे से, क्योंकि इस राम के नाम में समस्त वेद और शास्त्र हैं। और कोई बुद्धिमान आदमी ये समझे कि राम राम करने से क्या होगा, तो जरा करके देखे। केशव केशव कूकिए और मत कूकिए असार, और रात दिवस के कूकते कब हूं तो सुनई पुकार। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान नाम जप। और बल्कि मैं कहूं नारद जी की बात, तो नारद जी ने तो जो श्लोक बोला है, कलौ नास्त्रियेव 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 गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। कलयुग में 3 बार नास्ति योग बोला। इसका मतलब ना तो कर्म योग है, ना भक्ति है, और ना ज्ञान है, कुछ नहीं है, हम किसी के लायक नहीं है। केवल नाम जप करें, ये अभ्यास है। अभ्यास ये नहीं कुछ और जो हम करते हैं ऊट पटांग, जो आजकल पैसा लेके अभ्यास बताते हैं, वो अभ्यास नहीं है। असली अभ्यास यही है, भगवान नाम जप। महाराज जी का मैसेज आ गया, आपको गाय आरती होगी ना, उसके बाद यहीं मिलेंगे सबसे। ठीक है, ठीक है। दूसरा वैराग्य। वैराग्य से क्या मतलब है? देखिए, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊं। हम मान लो समृद्धि हाउस में रुके हुए हैं, समृद्धि सदन में उधर, और यहाँ आए इधर सेमिनार यहाँ पे, और रास्ते में एक मिट्टी का इतना बड़ा कोई ढेला था, उसको छोड़े आए हम। छोड़े आए, देखा था हमने, लाए नहीं संग में, तो आपके मन में कोई दुख, हेलो, कोई दुख, कोई दुख नहीं। अच्छा, किसी को कहोगे कि भाई साहब आज कम से कम 3 किलो का मिट्टी का ढेला था, लेकिन मजाल है जो हमने हाथ लगाया हो, नहीं कहोगे। अच्छा, मान लो सोने का बिस्कुट मिलता आपको, और आप गीता के भगत हैं, गौ माता के भगत हैं, तो नहीं उठाओगे। अच्छा, आके कहोगे किसी से, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके प्राण निकल जाएं 20 साल 30 साल में, लेकिन आप कहो नहीं किसी से, ऐसा हो सकता है?
मर जाएंगे भाई साहब, लेकिन हम तो दिन में 3 बार तो कहेंगे कम से कम। इतनी ऊंची बात है, बताओ, उन्हें बिस्किट छोड़ दिया भाई साहब सोने का। कहां छोड़ा है? पकड़ी तो रखा है भाई, कहां छोड़ा है? क्या मतलब है वैराग्य का? इस संसार में हमारी महत्व बुद्धि हट जाए, इस परिवार में, इस धन में, इस ऐश्वर्य में, इस मान बढ़ाई में, ये थोथा है वास्तव में। ये है वैराग्य असली। जिस दिन ये वैराग्य हट जाएगा ना, फिर मन भागेगा नहीं भोगों में। ये 2 उपाय बताए, अब आप बता रहे हैं सरल उपाय। तो सरल उपाय यही है जो हम कर रहे हैं, है ना। देखो 2 उपाय हैं बीमारी दूर करने के, बुखार हो जाए तो। एक तो कुटकी पियो, चिरायते का रायता और कुटकी। खाइए, किसी ने नहीं खाइए तो आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे। आपने खाइए, बाबूलाल जी बताएंगे, सुमेर जी बताएंगे, इन्होंने खाई है। चिरायता और कुटकी इतनी कड़वी होती है कि उल्टी कर दोगे आप। तो एक तो चिरायता और कुटकी का काढ़ा है, और एक ऐसा है जो नवीन जी पिला रहे हैं, सीए साहब, शरबत है बढ़िया मीठा। बताओ, बीमारी दोनों से ठीक हो जाएगी बिल्कुल। क्या चाहिए भाई साहब? शरबत चाहिए भाई साहब। तो देखो, जो भगवान ने ध्यान योग बताया है ना, वो तो है कुटकी और चिरायते का रायता, काढ़ा है वो तो। और ये जो है ना, ये क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 तरह की भक्ति हैं, जिसमें मन लग जाए, भगवान की बात सुनने में मन लग जाए। अरे वाह, गीता पढ़ने में, सुनने, भाई साहब मजा आता है, समझ में कुछ आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन गीता सेमिनार में आनंद बहुत आता है। भगवत गीता की बात सुनने में मजा बहुत आता है। तो बस श्रवण भक्ति चालू हो गई। स्मरण भक्ति, भगवान की याद आ जाए बैठे बैठे कभी, स्मरण भक्ति, भगवान के विग्रह की पूजा में मन लग, जिसमें भी मन लग जाए, हिम्मत नहीं फिर मन की कि वो इधर उधर भाग जाए। ये कलयुग का सबसे सरल उपाय, मन को वश में करने का। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करें, स्मरणम, ये 3 उपाय सबसे सरल। हरे कृष्णा।